चैनल जीके मौर्य 1972 मैं आपके लिए डेली के करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न लेकर आया हूं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? इसका उत्तर है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल भारत के वर्तमान में एनएसए हैं। एनएसए का मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। मैं ये भी बता दूं आपको कि भारत में एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद का जो प्रारंभ है वो सबसे पहले 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा किया गया था। और भारत के जो पहले एनएसए थे वो थे ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा की स्पीकर कौन है? इसका उत्तर है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला वर्तमान लोकसभा के स्पीकर है। मैं आपको यह भी बता दूं कि ओम बिड़ला जो है ये राजस्थान में कोटा से बीजेपी के सांसद है। स्पीकर का जो चुनाव होता है, लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के चुनाव के बाद इसकी जो पहली बैठक होती है उस पहली बैठक में और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किया जाता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वर्तमान जो लोकसभा है ये 17वें नंबर की लोकसभा है। आजादी के बाद वर्तमान जो लोकसभा है कितने नंबर की लोकसभा है? 17वें नंबर की लोकसभा है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? इसका उत्तर है अधीर रंजन चौधरी। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता है कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी पश्चिमी बंगाल से 5 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अधीर रंजन चौधरी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की है, क्योंकि विपक्ष के नेता पद के लिए जो आवश्यक शर्त होती है वो उन्होंने हासिल नहीं की है। और शर्त क्या होती है कि उस पार्टी के पास में लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 10% यानी 55 सांसद होने चाहिए, जबकि कांग्रेस पार्टी के वर्तमान लोकसभा में सिर्फ 52 सांसद है। उस वजह से लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के इस नेता को विपक्ष के नेता पद के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की है। अगला प्रश्न देखिए, कोरोना काल में G20 देशों का वर्चुअल शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? कोरोना काल में G20 देशों का वर्चुअल शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? इसका उत्तर है सऊदी अरब में। अभी मार्च 2020 में। और G20 देशों का जो शिखर सम्मेलन है वो सऊदी अरब में हुआ था। इस शिखर सम्मेलन का यानी G20 देशों का ये जो संगठन है इस संगठन का अध्यक्ष वर्तमान में सऊदी अरब है। तो इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब के किंग सलमान ने की थी। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सऊदी अरब के किंग सलमान के द्वारा की गई थी। मैं आपको यह भी बता दूं कि G20 देश जो है इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 20 है और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। यह संगठन दुनिया के 20 औद्योगिक देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का संगठन है। दुनिया के 20 औद्योगिक देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का ये एक संगठन है।
ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर के कितने राजनीतिक दल हैं? भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर के कितने राजनीतिक दल हैं? इसका उत्तर है 8। ये डाटा फरवरी 2020 का है, चुनाव आयोग का है। वर्तमान में भारत में 8 जो है वो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं। कौन कौन से हैं? भाजपा है, कांग्रेस है, बीएसपी है, टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनपीपी है, एनपीपी का मतलब नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी, माकपा है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इस प्रकार से वर्तमान में 8 जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के रूप में मान्यता जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान की जाती है। कब? जब उस पार्टी के द्वारा 4 राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली गई हो, यानी वो पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी के रूप में चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तो चुनाव आयोग उस पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे सकता है। दूसरी शर्त ये है कि लोकसभा के या विधानसभा के जो आम चुनाव होते हैं, उन आम चुनाव में जो कुल वोट पड़े हैं, उन वोटों का 6% वोट उसको प्राप्त होना चाहिए। साथ ही साथ में किसी राज्य से या राज्यों से उसके कम से कम 4 सांसद चुन करके जाने चाहिए। इन शर्तों को पूरा करने पर चुनाव आयोग किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान कर सकता है, और जब यह दर्जा किसी पार्टी को प्राप्त हो जाता है तो उस पार्टी को ऑल इंडिया लेवल के लिए चुनाव आयोग एक चुनाव चिन्ह जो है वो आवंटित कर सकता है। उस चुनाव चिन्ह के आधार पर वो पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ सकती है। धन्यवाद। मेरे डेली करंट के प्रश्न आपको किस प्रकार के लग रहे हैं कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जो है इसका फायदा उठा सकें।